बात यूपी के अमेठी की करेंगे, जहां पर एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बदमाशों ने शिक्षक दंपति के साथ उनके 2 मासूम बच्चों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। इस वारदात से पूरे शहर में दहशत है। इस बीच खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने अमेठी के सांसद को फोन किया और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात कही। राहुल ने यह भी कहा कि अगर इंसाफ दिलाने में कोई दिक्कत आती है तो वो भी अमेठी पहुंच जाएंगे। रात के अंधेरे में एक घर में पड़े ये शव एक शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के हैं, जिनकी हत्या बदमाशों ने घर में घुसकर कर दी। पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला। अमेठी में हुए इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मामले में लूटपाट के बाद घटना को अंजाम देने जैसी बात सामने नहीं आई। क्राइम सीन को देखकर साफ लगा कि आरोपी सिर्फ हत्या करने के इरादे से कमरे पर आया और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। वारदात वाली जगह से मिले सबूत के आधार पर पुलिस जल्द ही बदमाशों तक पहुंचने की बात कर रही है। पुलिस की टीम को हत्या से जुड़े कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं। जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाजा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। इस खौफनाक वारदात के शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि शिक्षक की पत्नी ने चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति पर रायबरेली में छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराई थी। लिहाजा अब पुलिस इस एंगल से घटना की जांच में जुट गई है कि कहीं हत्या की इस वारदात का उस केस से कोई कनेक्शन तो नहीं। प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। अमेठी में दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद CM योगी ने भी तुरंत संज्ञान लिया। मुख्यमंत्रियों ने दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की बात कही। खबर ये भी है कि राहुल गांधी ने भी अमेठी के सांसद किशोरी लाल से इस मामले में बात की। राहुल ने अपने सांसद को पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चे पर डटे रहने को कहा। अमेठी की घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। खुद मुख्यमंत्री मामले में हर पल अपडेट ले रहे हैं। पुलिस की 4 टीमें बदमाशों को पकड़ने के लिए बनाई गई हैं। पुलिस पारिवारिक रंजिश के साथ साथ हर पहलू पर जांच कर रही है। अभिषेक त्रिपाठी, अमेठी, आज तक। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अमेठी से जुड़ गए हैं। संतोष, प्रथम दृष्टया ये क्या लग रहा है? ये पारिवारिक रंजिश का मामला है, ये लूट का मामला है? लूट का इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर कोई चीज मिसिंग नहीं पाई गई है। पुलिस ने ये कहा है कि पहले कोई FIR दर्ज हुई थी, उससे जुड़ा मामला हो सकता है। किन किन एंगल से जांच की जा रही है? देखिए, इस पूरे मामले में लूट के एंगल को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। वजह कि यहाँ पर कोई लूट की घटना नहीं हुई है, ये पुलिस ने कहा। मैं इस समय पर वो जगह दिखाता हूँ जहां पर ये पूरी घटना हुई है। ये जो मेरे सामने आप आंगन देख रहे हैं, इसी आंगन में कल शाम 7 बजे करीब ये घटना को अंजाम दिया गया। 2 कमरे का ये घर है, कच्चा घर है, आंगन है, और यहीं पर बदमाश आए और उन्होंने पहले जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर थे सुनील कुमार को गोली मारी, उनकी पत्नी को गोली मारी, पूनम भारती को, उसके बाद दोनों मासूम बेटियों को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घर में कोई सामान अस्त व्यस्त नहीं है। जिस तरीके से बच्चों को गोली मारी गई और सामान अस्त व्यस्त नहीं है, इससे पुलिस का कहना है कि ये रंजिश की वजह से एक वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इसके पीछे की एक वजह 18 अगस्त को रायबरेली कोतवाली में दर्ज कराई गई पूनम भारती की तरफ से एक FIR है, जिसमें पूनम भारती ने चंदन वर्मा के ऊपर छेड़खानी
और मारपीट करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उसके बाद से ये रंजिश कहा जा रहा है कि ये रंजिश का एंगल हो सकता है, जिस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस को कॉल डिटेल मिली है। सबसे अहम बात कि यहां से पुलिस को 9 खोखे और 1 कारतूस भी मिला है। पूरे परिवार को गोलियां मारी गई। तो जो लोग मौके पर पहुंचे थे वो लोग भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर आप लोग जब कल आए थे तो मैगजीन देखी थी, क्या देखा था? जी मैगजीन वहाँ पे पड़ी हुई थी। वो कौन सी मैगजीन? पिस्टल वाली? पिस्टल वाली। पिस्टल कहाँ वाली पड़ी थी वो? जो बाल्टी भाई उसी के पास में। अच्छा, वहाँ पे बेटी के बगल में, मतलब थोड़ी सी। अच्छा, तो वो मैगजीन पड़ी थी बंदूक वाली? जी जी। अच्छा, पिस्टल। कितने बजे की बात है? कितने बजे घटना हुई? 7 साढ़े 7 के बीच की बात। 7 साढ़े 7 के बीच की बात। तो ये किसी ने आवाज नहीं सुनी है आप जब गोली चल रही थी? ये जो कि इसी बिल्डिंग में अमित मेडिकल स्टोर के नाम से एक इनके संचालक हैं राम मनोहर यादव, उन्होंने ही गोलियों की आवाज़ सुनी। उनके ही द्वारा पुलिस को बताया गया कि यहाँ पर फायर हो रहे हैं। अच्छा। तो पुलिस के साथ, चूंकि देवी जी का पंडाल यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर दूर होगा, वहाँ पर सब लोग मौजूद थे, आरती का कार्यक्रम चल रहा था। ये भाग कर गए, वहाँ बताया कि यहाँ फायर हो रहे हैं। शोर उसी देवी पंडाल की वजह से? हाँ, क्योंकि वहाँ आरती हो रही थी, इसलिए फायर दूर तक नहीं सुने गए। क्योंकि इनकी जो दुकान है इसी बिल्डिंग में है, तो इन्होंने ही उसको सुना। अच्छा, वो लोग भागे कहाँ से? क्या यहाँ से पीछे की आशंका है? क्योंकि राम मनोहर जी आगे से पुलिस के पास गए और तुरंत वापस आए, तो ये तो पक्का है कि ये लोग सामने से नहीं गए, या तो भीड़ भाड़ में स्थानीय लोग पहचान नहीं पाए उनको। लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि ये आगे से नहीं गए, ये पीछे से ही गए होंगे। यहाँ से कुछ जी, आंखों को निशान भी- क्योंकि ये स्टेट बैंक की छत है जहाँ हम आप खड़े हैं। ये स्टेट बैंक की छत से ये मास्टर साहब का जो लेटरिंग है, इसकी छत बिल्कुल नीची है। तो इस आंगन से लेटरिंग की छत पर और लेटरिंग की छत से स्टेट बैंक की छत पर, ये यहाँ से स्टेट बैंक की छत पर वो चढ़े हैं। और उसके बाद अभी तक जो एंगल है उसमें साफ तौर पर ये रंजिश का एंगल आ रहा है कि रंजिश की वजह से ही बेरहमी से कत्ल किया गया, क्योंकि बच्चों को मारने का बंधक बनाया जा सकता था। ठीक है, बेरहमी से की गई ये वारदात जिसमें अब पुलिस तफ्तीश कर रही है।